हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेज। मैं आज आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहा हूँ सीटेट का, जो कि 8 दिसंबर 2019 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि कौन सी है? मतलब भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? विकल्प है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। तो कौन सा सही है? मध्य बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो क्या है इसमें? विकल्प आपका है प्रस्तुति अवस्था होती है, या सामाजिक अनुबंधन अनविन्यास होती है, विन्यास है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो क्या है? सामाजिक अनुबंधन अविन्यास। अगले पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो जो जेंडर पक्षपात होते हैं, या जेंडर पहचान होते हैं, या जेंडर समृद्धता होता है, या जेंडर समरूपता। तो जेंडर पक्षपात। अगले पे आते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादी एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावित है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? तो कौन दिया? लेवाइगोस्की। कौन दिए थे? लेवाइगोस्की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका जिगसा पहले को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को लेवाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। किस तरह संबोधित करेंगे? व्यक्तिगत वार्ता। अगला आपका है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका? पाठ या ढांचा। पाठ या ढांचा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो कौन करता है? क्या करते हैं उसको बोलते हैं संरक्षण कक्षा संवेशन, या बोल सकते हो जिसको निवारण, मतलब जो उसको संरक्षित करता है, इकट्ठा करता है, उसी को क्या करते हैं? समावेशन, मतलब इकट्ठा होकर के एक काम करना। अगला क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसमें क्या बोलेंगे? कौन सी पियाजे की संरचना है? देखते हैं। स्कीमा। अगला, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता, प्रांतियों को समझना। अगला क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला क्या है? रूही हमेशा जो समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? किसका? सृजनात्मक विचार का। अगला क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता से सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समावेशन कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशन शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्या है क्वेश्चन? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होते हैं? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को उत्साहेंगे तो वो अपने कार्य के लिए अच्छे रिस्पॉन्स देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला क्या है? संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित है। अगला क्या है? या सन्निहित है। अगला क्या है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला क्या है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिमाण हैं? जो अवधारणा होती है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। अगला क्या है? बच्चों को अधिगम में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकल्प आपका 4 सही है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो कौन सी? दूसरा और तीसरा क्या देती हैं? बढ़ावा देती है। मतलब सहयोगात्मक अधिगम क्या? पर्यावरण। और अगला तीसरा आपका है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके।
अगला क्वेश्चन आपका है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार को प्रोत्साहित कर सकती है? तो बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। कौन सा नंबर सही है? चौथा। अगला आपका है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटती है? तो शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है? उसकी तीव्र गति से घटती है। अगला आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है विकास का सिद्धांत? विकास एक सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते हैं। आपका 29वां नंबर का क्वेश्चन है बाल विकास का, 2019 का दिसंबर का पेपर। जो व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समीकरण सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया। क्या है? विद्यालय एवं मीडिया।